डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यदि ए मैट्रिक्स तथा बी मैट्रिक्स ये हों, आव्यूह सी ज्ञात कीजिए जहां ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू ओ मैट्रिक्स तथा ओ शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह है यानी कि आपको क्या दे रखा है, ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू ओ मैट्रिक्स दे रखा है। तो अपन ए मैट्रिक्स जो दिए हुआ वो रख लेंगे, यहाँ दो गुणामी है। बी मैट्रिक्स अपन ने रख लिया, प्लस में सी आपको ज्ञात करना है इक्वल टू ओ मैट्रिक्स। इसका मतलब ओ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो इसका जो क्रम है वही क्या होना चाहिए, इसका क्रम होना चाहिए। तो वो अपने ऐसे कैसे लिख लेंगे, क्योंकि जब आप जोड़ करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं तो क्रम सेम होना आवश्यक है। ठीक है, तो अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 2 3 3 1 -1, दो को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 -2, 2 2 दूनी 4 और ये शून्य आ जाएगा। प्लस में सी इक्वल टू ओ मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, अपना हल करते हैं। हल करते हैं, ये प्लस हो जाएंगे। 4 1 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 4 1 5 3 और -2, तो प्लस का एक बचा, -1 और शून्य -1। ठीक है, प्लस में सी इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। अब सी निकालने के लिए ओ मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0, इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 5 5 4 5 1 और -1 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आपका सी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो 0 में से 5 गए तो माइनस के 5, 0 में से तो माइनस, ये भी क्या आ जाएगा, -5। 0 में से तो ये -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 1 हटाएंगे और 0 इस 0 में से -1 हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स आ गया, सी मैट्रिक्स आ गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, यदि ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 3 -1 2 तथा बी मैट्रिक्स आपको दे रखा है 0 -1 4 और 7 हो तो 3a² -2b ज्ञात कीजिए। 3a² -2b ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले a² की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अपन a² ज्ञात कर लेते हैं। a² का मतलब a डॉट में a। ठीक है, a डॉट में a आ जाएगा, यानी कि a मैट्रिक्स 2 3 -1 2 इंटू 2 3 -1 और 2 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप इसको फिर समझना। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, -1 को 3 से गुणा किया तो -3 और प्लस करते रहते। फिर पहली पंक्ति दूसरे कॉलम, 2 को -2 से गुणा किया तो -2, -1 को -2 से +2 से किया तो -2 ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से, 3 दूनी 6 और 2 तिया +6। इसके बाद में फिर अपन करते हैं इसको अगली कॉलम से, इससे करेंगे। 3 को -1 से गुणा किया तो -3, 2 को 2 से गुणा किया तो +4 आ गया। इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर आ गया कितना, 1 आ गया। यहाँ पर कितने आ गए, -4 आ गए। यहाँ पर कितना आ गए, 12 आ गए। और यहाँ पर प्लस का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आप फिर समझना गुणा करने का नियम। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से और जोड़ते चले जाते हैं, फिर पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी, सभी कॉलम से करने के बाद में फिर दूसरी पंक्ति लेते हैं, दूसरी पंक्ति को फिर पहले कॉलम से,
फिर दूसरे कॉलम से और उसको हल कर लेते हैं। यह आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो आपको पूछ रहा है वो ले लेंगे, 3a² माइनस 2b, ठीक है। इसका मान पूछ रहा था, तो 3a² अपन ने पीछे क्या निकाला, 1 माइनस 4 12, 1 माइनस 4 12 और 1 आ गया, ठीक है, माइनस 2b। b का मान रख लेंगे अपने, b का क्या दे रहा है, 0 4 माइनस 1 7, 0 4 माइनस 1 और 7 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे अपन, 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 माइनस के 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 आ गए, क्योंकि मैट्रिक्स में सभी अवयव गुणा हो जाते हैं। यह अंदर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ये माइनस के 2 हो जाएंगे और 7 दूनी 14 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, 3 में से 0 गया तो 3 आ गए, -12 -8 गए तो माइनस के 20 आ गए, 36 में से 2 -2 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 38 हो जाएगा। 3 में से 14 गए तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे, माइनस के कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हल करना है। उसमें आपको क्रमविधि नियम, आपको पता है मल्टीप्लाई में क्रमविधि में नियम नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 1 2 3 3 2 1 0 तथा बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि प्रूव टू ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो आपको पता है गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आना चाहिए। तो अपन सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी ज्ञात कर लेंगे। तो 0 1 2 3 3 2 1 0 और उसके बाद ये बी आ जाएगा 0 1 2 3 3 2 1 0। अब देखिए इनका क्रम, देखिए इसका क्रम क्या है, 2 पंक्ति और 4 कॉलम, यानी कि 2 गुणा 4, इसकी 4 पंक्ति और 2 कॉलम, यानी कि 4 × 2। तो ये आपका देखो सेम होना चाहिए गुणा करते हैं वक्त, ये जो मैंने पहले बताया था, इसका कॉलमों की संख्या और दूसरी आयो की पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए, और जो बच गया वो 2 गुणा 2 क्रम का आपका मैट्रिक्स आ जाएगा गुणा करने के बाद में। तो इसको गुणा कर लेंगे आप। गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से, 0 को 0 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9 आया। पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से 0 2 2 एकम 2 और 3 को 0 से गुणा किया तो 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को फिर पहले कॉलम से 0 2 एकम 2 2 दूनी 4 और नहीं 0, 3 को 0 से गुणा 0, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, ठीक है। और 0 को 3 से गुणा किया तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से यहाँ कर देंगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया और 0 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, ठीक है। यह आपका आ जाता है 9 और 5 14 हो गए, ये 2 दूनी 4 हो गए, ये 2 दूनी 4 हो गए, 9 और 5 14 आ गए, ठीक है। यानी कि 2 गुणा 2 क्रम का आपका ये आ चुका है। इसके बाद में आप ज्ञात करेंगे बी ए ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। उसको निकालेंगे तो आपको यहाँ देखना गुणा करने के बाद में इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं आएगा, यानी कि आपको यहाँ बी लिखना है 0 1 2 3 3 2 1 0 और उसके बाद में ए लिखना है आपको 0 1 2 3 3 2 1 0, ठीक है। देखिए इसका क्रम 4 गुणा 2 और इसका क्रम क्या है 2 गुणा 4, यानी कि 2 गुणा 2 सेम आ गया आपका। दो जो गुणा करने के बाद मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 4 गुणा 4 की आएगी,
ठीक है। तो आपको ये देखना है ये 2 गुना 2 क्रम के आगे, वो 4 गुना 4 के आगे, तो बराबर कहाँ आया, बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपको इसको गुणा करके आपको दिखाना है, फिर बाद में लिखना है इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपको पता है गुणा क्रम विनीय नियम का पालन नहीं करता है, आपको इसको आगे गुणा कर लेना, फिर ये आ जाएगा आपका। टेक केयर।